नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव। आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय पर बात करने जा रही हूँ। यूरोप और अमेरिका का भविष्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और भविष्य शास्त्रों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, खासकर यूरोप और अमेरिका के भविष्य के बारे में कई रहस्यमय सटीक भविष्यवाणी की गई है। आइए इस पूरे रहस्य को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। अमेरिका और यूरोप के विनाश की शुरुआत हो चुकी है। भविष्यमाला और अन्य ग्रंथ के अनुसार आने वाला समय अमेरिका और यूरोप जैसे शक्तिशाली देशों के लिए बहुत ही भारी होगा। जिन देशों को आज हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही देश प्रकृति के सामने असहाय हो चुका है। यह विनाश कोई काल्पनिक बातें नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। उदाहरण के लिए समझिए, अमेरिका के अलास्का में 7.3 की तीव्रता का भूकंप आ चुका है और कई जगहों पर जल प्रलय जैसी घटनाएं हो रही है। यह उसी बड़े बदलाव का संकेत है जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी। प्रकृति का क्रोध, पंच महाभूतों का प्रलय भी शुरू हो चुका है। शास्त्र कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में पांचों तत्वों को लेकर समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे कि जल प्रलय, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश का प्रलय आएगा। जल प्रलय, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, सुनामी जैसी घटनाएं होगी। अग्नि प्रलय से जंगलों में भीषण आग लगेगी जो महीनों तक बुझेगी नहीं। वायु प्रलय से तूफान, चक्रवात और भवंडर जैसे आम बात हो जाएगी। पृथ्वी प्रलय में बार बार भूकंप आएंगे, धरती फट जाएगी। आकाश अंतरिक्ष प्रलय, उल्का पिंडों का गिरना, सूर्य और असामान्य गतिविधियां और विद्युत प्रणाली को नष्ट हो जाना होता है। आर्थिक पतन में सिविल वार कैसे हो रहा है? शास्त्रों के अनुसार अमेरिका और यूरोप में जल्द ही आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच जाएगा। नौकरियों में भारी कटौती होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाएगी, बैंक बंद होंगे, डॉलर और यूरो की वैल्यू गिर जाएगी, खाने पीने की चीज महंगी हो जाएगी। देश के अंदर गृह युद्ध जैसे सिविल वार जैसी स्थितियां बनेगी। विदेशी और देशी लोग के बीच टकराव बढ़ेगा, खेती का पतन हो जाएगा, मौसम की मार सभी को सहना पड़ेगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि 2025 से पूरी दुनिया में खेती व्यवस्था चरमरा जाएगी, अर्थात खेती बहुत कम होगी और उससे महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका जैसे देश में सूखा पड़ेगा, बारिश अनियमित होगी, कहीं बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी, कहीं असहनीय गर्मी होगी, कीट रोग और अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। खेती का उत्पादन 100% से गिरकर 50% या 30% तक आ जाएगा। किसान आत्महत्या करेंगे, लोग भूख से तड़पेंगे। टेक्नोलॉजी की विफलता से आज जिस टेक्नोलॉजी को मनुष्य अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता है, वही आगे चलकर व्यर्थ हो जाएगी। बिजली ठप पड़ जाएगी, संचार व्यवस्था बिगड़ जाएगी,
मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट सब काम बंद कर देंगे। रोबोट, एआई, कंप्यूटर जैसे यंत्र भी काम नहीं करेंगे। ये सब क्यों होगा? इसका कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि जिस देश में जितना जीव हत्या होता है वहां उतना ही विनाश होता है। अमेरिका और यूरोप में पशु वध, मांसाहार, भ्रूण हत्या और पाप कर्म बहुत अधिक हो रहे हैं। इन देशों में भोग, अहंकार, अधर्म और ईश्वर से दूरी ने उन्हें इसी स्थिति पर पहुंचा दिया है। जब मनुष्य केवल मैं और मेरा में जीता है तब विनाश तय होता है। धर्म युद्ध का आरंभ और भारत की भूमिका क्या होगी? अब एक ऐसा समय आ गया है जब सारा विश्व धर्म और अधर्म की लड़ाई में बट जाएगा। भारत इसमें धर्म की ओर से लड़ेगा। कल की अवतार का आगमन होगा जो धर्म की स्थापना करेंगे। इस धर्म युद्ध में जो सत्य, दया, प्रेम और क्षमा के मार्ग पर होंगे वे बचे रहेंगे। अब क्या करें? बचाव का उपाय क्या है? जब सब ओर से संकट हो तब केवल एक ही उपाय है, धर्म और अध्यात्म का आश्रय लेना। त्रिकाल संध्या का पालन करें। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय ईश्वर को स्मरण करें और ध्यान करें। यह पंच तत्वों को शांत करता है। भागवत पुराण पठन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण रोज पढ़ना या सुनना शुरू कर दें। इससे चेतना जागृत होगी। माधव नाम का जप करें, जैसे जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम। इन नामों का जाप करें। पाप कर्म का त्याग कर दे, जैसे कि मांस, मंदिरा, अंडा, झूठ, अहंकार, क्रोध, वासना, इन सब का त्याग करें। सत्य, सोच, दया, दान का पालन करें। अब क्या होगा आगे? अमेरिका और यूरोप की जो हालत हो रही है और जो होने वाला है वहाँ केवल प्रकृति का खेल नहीं है, यह ईश्वर की चेतावनी है। यह वही समय है जब हमें तय करना होगा क्या हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के। जो धर्म में रहेंगे वो ही आगे संकट से बच पाएंगे। जो अधर्म में डूबे रहेंगे उनके लिए विनाश ही लिखा है। अब समय बहुत कम बचा है, जागो, धर्म की ओर लौटो। त्रिकाल संध्या अपनाओ, भगवत पुराण पढ़ो, भगवान कल्की के चरण में शरण ले लो। यही एकमात्र रास्ता बचने का है। तो दोस्तों, यह सटीक जानकारी आप सबको समझ में आ ही चुका होगा कि प्रकृति हमें क्या समझाना चाहती है और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्की, जय श्री राम।